दोस्तों, इस वक्त मैं अस्मिता जैस्मिन बिल्डिंग में हूं और हमारे साथ हैं इस वार्ड के अधिकारी स्वप्निल सावंत जी। सर, इस बिल्डिंग की क्या सिचुएशन है और आपने इनिशियल स्टेज पे क्या लोगों से अपील किया है और आप क्या कदम उठा रहे हैं? ये बिल्डिंग के बाजू में जो काम चालू था उसकी वजह से ये जो उसकी दीवार है वो अभी खिसक गई है। फ़िलहाल बिल्डिंग में कोई ख़ास ये दिखाई नहीं दिया है, परंतु हम लोग प्रिकॉशन के तौर पे उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अगर आज रात कहीं पे रह सकते हैं या तो हमारा कम्युनिटी हॉल है वहाँ पे मैं जगह अवेलेबल कर सकते हैं। टाइम बिंग हमारे साथ में अभी इंजीनियर है और स्ट्रक्चरल ऑडिटर भी चेक कर रहे हैं, मगर फ़िलहाल तो ऐसा कोई बिल्डिंग को मालूम नहीं पड़ रहा है बिना चेक किए बिना। पर आज रात अगर वो दूसरी जगह रह सकते हैं तो सुबह में भी कुछ मालूम पड़ेगा कि क्या हुआ नहीं हुआ। उसके हिसाब से हम लोग उनको आह्वान कर रहे हैं कि आज रात अगर आप कम्युनिटी हॉल में रह सकते हैं तो रहा ये करके। दोस्तों, जैसे ही स्वप्निल सावंत जी को मालूम पड़ा वो यहाँ पे आए हैं और उन्होंने इसका इंस्पेक्शन भी किया। इन्होंने बिल्डिंग के स्ट्रक्चर ऑडिटर को भी बुलाया, लेकिन रात में शायद पॉसिबल नहीं है वो सारा चीज़ करना, तो इसलिए इन्होंने प्रिकॉशन के लिए लोगों से अपील की है कि आप जो है अगर कहीं और अपने रिलेटिव्स के यहाँ जा सकते हैं तो ठीक है, अगर लेकिन कोई जगह नहीं है तो हमारी MBMC की कम्युनिटी हॉल है, आप वहाँ पर आकर के आज रात रुक जाएँ ताकि हम इसका पूरा इंस्पेक्शन कर लें। और अगर यहाँ पे कोई भी वैसे इनिशियल स्टेज पे ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये बिल्डिंग को बहुत ज़्यादा नुकसान हुई है, लेकिन ये जो दीवार है वो धंस जाने की वजह से लोगों में डर है और घबराहट है और इसी वजह से ये प्रिकॉशन लिया जा रहा है। राइट सर? जी जी, सही बात है, आप सही बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इस एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है और यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग तो बाहर निकल भी गए हैं। मैडम, क्या इनिशियल स्टेज पे इस बिल्डिंग को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? सर, मैं अभी यही कहूँगी कि एटलीस्ट अभी रहने के लिए नहीं दे, क्योंकि कैसा है जहाँ पे अभी ये सॉइल हुआ है, मतलब आपका जो घिसका है करके, और यहाँ पे कैसा है कि आपका गटर लाइन भी गया है करके, तो मेरी पॉसिबिलिटी है करके, क्योंकि एक्सकवेशन होने के 2 घंटे के बाद ये इशू हुआ है, तो मे भी हो सकता है कि रात में कुछ और भी हो करने के लिए, तो प्रिकॉशनरी बेसिस यही रहेगा कि फ़िलहाल अभी नहीं रहने दे करने के लिए। राइट, थैंक यू सो मच। तो मतलब यहाँ पे प्रिकॉशंस के लिए ये कहा जा रहा है कि अगर आज रात ना रहें तो अच्छा है, और यही वो बिल्डिंग है और यहाँ से इस एरिए को जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। और आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, इसी बिल्डिंग में रहने वाले सब लोग हैं और सब परेशान हैं। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये लोग सब परेशान हैं क्योंकि बिल्डिंग धंस गया है और बिल्डिंग का एक दीवार तो पूरा अंदर की तरफ गिर गया है। और अगर मैं बात करूं तो MBMC अधिकारी का भी यही कहना है कि प्रिकॉशंस के लिए आज रात में आप लोग शिफ्ट हो जाइए, और स्ट्रक्चर ऑडिट के जो लोग हैं आए हुए हैं उनका भी यही कहना है। तो प्रिकॉशन के लिए ये कदम उठाया जा रहा है और इसमें लोग भी कहीं ना कहीं कोऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इस बिल्डिंग से सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। आगे अगर कोई अपडेट होता है तो हम आपको ज़रूर इस बारे में देंगे। आप इसी बिल्डिंग में रहते हैं क्या? तो अच्छा, क्या इशू क्या हुआ और कैसे ये चीज़ हो गया, कुछ बताओ। अभी इसमें क्या हुआ है कि बिल्डिंग बगल में जो बिल्डिंग बन रही है जी, उसके दीवार से लग के वो लोगों ने खड्डा जो खोद दिया जी। और एक्चुअली क्या होना चाहिए था, दीवार के बाजू में पाइलिंग होती है जी, समझे कि नहीं, वो पहले करना चाहिए। ये बिल्डिंग की सेफ्टी पहले करना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, जिसके बारे में हम लोग ने म्यूनसिपल को भी लेटर दिया हुआ है, सबको लेटर दिया हुआ है, पुलिस कमिश्नर के पास भी लेटर दिया हुआ है। हमको वहाँ से जवाब आया कि 300 रुपये के एफिडेविट, 300 के स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट दिया गया है कि अगर कुछ भी होगा तो इसकी जवाबदारी हमारी है, ऐसा करके। अब वहाँ जब खड्डा खोदा गया तो यहाँ की ज़मीन सरक गई और पूरी दीवार गिर गई। अब बिल्डिंग में भी क्रैक आ गया, तो अब क्या हो सकता है, अभी उसमें तो हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। अब उनका कमिश्नर का बोलना यह है कि हमारा ऑडिटर आएगा, स्ट्रक्चर रिपोर्ट होगी, ये होगा तो हम बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप लोग बिल्डिंग खाली कर दीजिए। तो आज रात के लिए आप लोगों ने क्या डिसीजन लिया? तो अभी यही डिसीजन है, जो जाना चाह रहे हैं हम लोग यही कोशिश में है कि वो लोग अगर खाली करके चले जाएं अपने रिश्तेदार के पास या जहाँ पे म्यूनसिपल वाले उनको अरेंज करके दे रहे हैं, ये जो हॉल है अपना कम्युनिटी हॉल,
अगर उसमें चले जाएं, आज रात वहाँ निकाल लें, तो सुबह फिर जो होगा आगे का प्रोसीजर देखा जाएगा। उसके बाद फिर यही ये दोस्तों अस्मिता जस्मीन के सेक्रेटरी हैं और इन्होंने बताया कि किस तरह से ये मामला हुआ है और आज रात करीब करीब लोगों को शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है और उसमें बहुत सारे लोग जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में जो भी आगे की अपडेट होगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे।